शुरुआत कर रहे हैं लोकप्रिय अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में बहुत बेहतर काम कर रहा है। आज बहुत अच्छी तरीके से इनका आय व्यय बजट होता है। वित्तीय वर्ष 24-25 कितना आमदनी हुई, औरंगाबाद कितना डिपोजिट हुआ, लोग कितना खर्च हुआ, कितना ऋण दिया गया, उसकी चर्चा के बाद सभी हमारे बात बताते खुशी हो रही है। बिहार की सरकार ने महिलाओं के सामाजिक संगठन के साथियों पिंक बस और सभी हमारे पिंक टॉयलेट की शुरुआत की। उसमें हमने सरकारी बैंक में मौलिया लोक में बताया था पिंक ब्रांच का मूल विषय ही था। पिंक ब्रांच में आज कुल मिलाकर महिलाएं पुरुष वाहनी सारा काम महिलाएं कर रही है। बिहार पहला राज्य है जब महिलाओं को यहाँ काम करने का अवसर मिला है। हमारे आदरणीय कमलवाद आए हैं। कुल हमारे तो यहाँ पर अखंडों स्टाफ हैं जो 97 ब्रांच काम कर रहे हैं। को स्टाफ बुलाओ लगा सामान मित्रों और साथियों, हम सहकारिता बैंक की चर्चा कर रहे हैं और बिहार में हम अच्छा काम कर रहे हैं। सहकारिता बैंक के माध्यम से मिलाकर सबसे बड़ी ताकत किसान हमारे 224 भारत में हमने आत्मा गाँव बस्ती भारत का अर्थव्यवस्था का रीढ़ है कृषि कि हम चाहते हैं आसान भारत देश कृषि प्रधान देश हमारा जाता है और हमारी प्राथमिकता किसान है। हमें किसानों पर गर्व है। जिस सेना के जवान सीमाओं पर देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, परिवार को छोड़कर, घर को छोड़कर, उसी तरह किसान जाड़े का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, किसान खेतों में जाते हैं। हमें छोड़कर राजनीति में चले गए, चले गए, वापस आए और फिर 28 जनवरी को नई सरकार बिहार बन गई एनडीए के साथ 24 में सरकार चल रही है। और सहकारिता का ऐसा माध्यम है ना किसानों के लिए खड़े रहते हैं, किसानों को उत्पाद का सही दाम मिले और हमारी सरकार प्रति वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में पास करती है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई अध्यक्षता में बैठक होती है और वहाँ पर खरीफ का मौसम हो, रबी के मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता है। धान का रेट क्या होगा, गेहूँ का रेट क्या होगा, दलहन तिलहन का रेट क्या होगा, ये सरकार तय करती है और हम MSP के लिए खड़े रहते हैं। अभी हम लोगों ने चालू वित्तीय वर्ष में जब महागठबंधन की सरकार 66% उपलब्धि 66%, हम जब आए तो 87+ चले गए, यहाँ लगभग 22% हम बढ़ गए और बिहार किसान संघ ने 40 लाख मीट्रिक टन धान क्रय ही नहीं किया। 48 घंटे के अंदर में 4,36,000 किसान खाते में पैसा भेजना। हमें छोड़कर राजनीति में चले गए, चले गए, वापस आए और फिर 28 जनवरी को नई सरकार बिहार बन गई एनडीए के साथ 24 में सरकार चल रही है। और सहकारिता का ऐसा माध्यम है ना किसानों के लिए खड़े रहते हैं, किसानों को उत्पाद का सही दाम मिले और हमारी सरकार प्रति वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में पास करती है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई अध्यक्षता में बैठक होती है और वहाँ पर खरीफ का मौसम हो, रबी के मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता है। धान का रेट क्या होगा, गेहूँ का रेट क्या होगा, दलहन तिलहन का रेट क्या होगा, ये सरकार तय करती है और हम MSP के लिए खड़े रहते हैं। अभी हम लोगों ने चालू वित्तीय वर्ष में जब महागठबंधन की सरकार 66% उपलब्धि 66%, हम जब आए तो 87+ चले गए, यहाँ लगभग 22% हम बढ़ गए और बिहार किसान संघ ने 40 लाख मीट्रिक टन धान क्रय ही नहीं किया। 48 घंटे के अंदर में 4,36,000 किसान खाते में पैसा भेजना। खरीद की है, तिलहन दलहन भी शुरू किया है, सब्जी भी खरीद रहे हैं हम जाकर। हमारा वेजिटेबल फेडरेशन है
और भारत सरकार ने नई जानकारी में दे रहा था, भारत की सरकार ने अभी लाया राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025, उसकी चर्चा हम करना चाहेंगे आपसे। सहकारिता भारत के लिए बहुत प्राचीन व्यवस्था है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम सहन्ति काल साधिका, अर्थात छोटी छोटी वस्तुएं, थोड़े थोड़े संसाधन भी जब साथ जोड़ दिए जाते हैं, उनसे बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कि माननीय प्रधानमंत्री का उद्बोधन में कहा गया है। दशकों से भारतीय संस्कृति का प्राण रही है। सहकारिता दशकों से भारतीय संस्कृति का प्राण रही है। यह विचार भारत का विचार है। हमारी संस्कृति का प्राण तत्व ही सहकारिता है और भारत ने पूरी दुनिया को सहकारिता का विचार देने एवं सहकारिता को आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मना रहे हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐलान किया था कि वर्ष 2025 होगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जाकर, और मुझे खुशी है भारत सरकार के द्वारा एक सुरेश कुमार प्रभु, जो भारत सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था राष्ट्रीय स्तरीय ड्राफ्टिंग समिति नई सहकारी नीति का, और कई मेंबर्स में और बनकर तैयार हो गया है। उसकी झलक बताना हम चाहते हैं। भारतीय समाज की नींव में की सहकारिता रची बसी है, जो सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को मिलजुल कर प्राप्त करने की भावना को बढ़ावा देती है। सहकारितावाद सामूहिक भागीदारी, सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण और साझा लाभों के आधारित एक सामाजिक आर्थिक प्रणाली है, जहाँ व्यक्ति स्वेच्छा से आपसी सहयोग और आर्थिक विकास के लिए एकजुट होकर सहकारी समिति बनाते हैं। यह सक्रियात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है, जिससे समता, समावेशिता और सामाजिक कल्याण के सिद्धांतों के वकालत करते हुए दक्षता, नवाचार और बाजार गतिशीलता का लाभ मिलता है। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के लिए एक मजबूत विकल्प मिलता है और एक ऐसा मॉडल प्रदान करता है जो आर्थिक विकास और सामूहिक कल्याण दोनों को प्राथमिकता देता है। ऐसे अधिक सहकारी समितियां हैं। लगभग 1/3 भारतीय ग्रामीण जनसंख्या सीधे तौर पर इनसे अपनी सामाजिक और आर्थिक जरूरतों से जुड़ी हुई है। भारत में सहकारिता आंदोलन 100 वर्षों से अधिक समय से लोगों की भागीदारी से सामाजिक उत्थान का आधार रहा है। भारत की सहकारी समितियां मूल सहकारी सिद्धांतों पर चलती है और ये समितियां सदस्यों को सामूहिक स्वामित्व में होती है, उनके द्वारा चलाई जाती है और को लाभान्वित करती है। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु सहकारी आंदोलनों को मजबूती प्रदान करने, उसे घर घर गाँव में पहुँचाने के लिए भारत के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय को कृषि मंत्रालय से अलग करने का काम किया। पिछले दशक के दौरान ग्रामीण भारत सड़क, आवासन, दूरसंचार, बिजली जैसे इत्यादि बुनियादी भौतिक अवसंरचनाओं के भूतपूर्व विकास का साक्षी रहा है। इसलिए ग्रामीण आकांक्षाओं को कई गुना बढ़ा दिया, तैयार हो चुका है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर मजबूत, संगठित और बाजार जोड़ने की जरूरत है। ऐसे में सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल भारत के विकास का दूसरा इंजन बनकर 2047 तक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पूरा करने में मदद करेगा। राष्ट्रीय सहकारिता 2025 का उद्देश्य है भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का सहकार समृद्धि की परिकल्पना को साकार करना है। इसके तहत देश की जनता की आकांक्षाओं और संसाधनों का सरकारी ढांचे से जोड़ा जाएगा, ताकि सहकारी क्षेत्र भारत की सकल घरेलू उत्पाद में अब भूमिका निभा सके। इस समावेशी विकास है नया युग की शुरुआत। सरकारी संस्थाएँ
आर्थिक विकास और प्रभावशाली साधन है। इनमें आपसी सहयोग, समुदाय की भावना, लाभ का समान वितरण और लोकतांत्रिक तरीके से काम करने जैसी विशेषताएँ होती है। इससे राजनीति, राष्ट्रीय फेडरेशन हमारा है, यूनियन है, अन्य संगठन है, इसकी अहम भूमिका हो जाती है। तो कुल मिलाकर यह जो 48 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति का मसौदा तैयार कमेटी का अध्यक्ष बताया हमने सुरेश प्रभु जी से, जिन्होंने देश भर के विभिन्न सहकारी फेडरेशनों, संस्थाओं, केंद्र राज्य सरकार के विभागों और शैक्षणिक संस्थाओं को लोग शामिल किया है। और इस तरह से आने वाले समय में सहकारिता में सीमित संभावनाएँ हैं। इस सहकारिता नीति आने वाले समय में देश का मील का पत्थर साबित होगा। नरेंद्र मोदी जी का अभियान है आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत। हम सरकारी नौकरी में सीमा है, रोजगार सीमित जाकर हमने वादा किया था बिहार की जनता से 10 लाख नौकरी देने का, नौकरी दे चुके हैं। नंबर पर दे देंगे, प्रक्रिया चल रही है शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य में, पुलिस में, सहकारिता में, ऊर्जा में, हेल्थ में, एजुकेशन, और 24 लाख रोजगार दिया हमने। आगे और हम 14 लाख देने जा रहे हैं। 50 लाख का लक्ष्य हमारा है। और सहकारिता का ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसको हम उपयोग करके आने वाले समय में डेयरी के क्षेत्र में जब देश में श्वेत क्रांति हुआ, देश की पहली श्वेत क्रांति जब हुई, अमूल जैसा संस्था गुजरात में खड़ा हुआ। 38 लाख महिलाएं मेंबर बनी उसकी, 38 लाख, और 82 करोड़ का शेयर उसमें है। और अमूल का मैं आनंद लिया था गुजरात 2 महीने पहले। आनंद का मतलब अमूल का देश के दुनिया के 50 देशों में प्रोडक्ट जा रहा है। बिहार में सुधा है, और सुधा का हमारा बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन है। सुधा क्या है? गांव में महिलाओं की समिति है। 22.5 समितियाँ काम कर रही हैं। अब गांव में हम लोग गाय रखे हुए हैं, भैंस रखे हुए हैं, उनका दूध हम इकट्ठा करते हैं। हम मिठाई बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, मक्खन, लस्सी, छाछ, दही पेड़ा बनता है। और आज बिहार का मिठाई कनाडा, अमेरिका हम लोग भेजा है। यानी क्रांति आ गई। दूसरी क्रांति है नीली क्रांति, यानी फिशरी। पहला तो वाइट रिवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति आई। उसके प्रणेता क्या थे नाम उनका? गुजरात वाले, जो श्वेत क्रांति लाने का काम किया। बहुत बड़े नेता थे, आप सबको याद हो गया, नाम भूल गए जिनका भूमिका था। हाँ, कुरियन। तो वर्गीज कुरियन जिन्हें क्रांति को लाया, शुरुआत किया उन्होंने। दूसरा आया फिर नीली क्रांति। नीली क्रांति क्या है? दुनिया और देश में मछली का उत्पादन होता है। आज भी बिहार में 5000 टन मछली बाहर जाता है। बिहार ऐसा राज्य, बड़ी आबादी वाला, चाहें तो दुनिया को मछली खिला सकते, लेकिन कई कारणों से आज भी आंध्रा का मछली आ रहा है। यानी 5,000 टन आज लेकर बाहर जम कर रहे हैं। बिहार में संभावनाएँ हैं। तो नीली क्रांति के लिए लाभ मिला, रोजगार में को मिला है, अर्थव्यवस्था है, उसको ताकत मिला है। और थर्ड हमारा है स्वीट क्रांति। स्वीट माने मीठी क्रांति। शहद खाते होंगे आप, पूजा काम में लाते होंगे। ये शहद जो है किसानों के लिए वरदान है, प्रकृति ने हमें दिया है। और हमारे क्या कहते हैं, मधुमक्खी, ये परागन के माध्यम से फूलों पर जाकर और निकाल कर फूलों से लाती है रस, और उससे तैयार होता है मधु। और मधु में क्या हो रहा है? कारण था क्या भाई? किसानों को हम मल्टीपर्पज बनाएं। किसान सिर्फ धान खेती ही नहीं करें, मधुमक्खी पालन भी करें, गौ पालन करें, बकरी पालन करें, तो वर्मी कंपोस्ट भी लगाएं और बागवानी भी करें। यानी किसानों का आमदनी बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। किसान की आमदनी बढ़ेगी तो देश हमारा मजबूत होगा। हमने स्वीट क्रांति की बात किया, ग्रुप जमा दिया था, तो अभी हम लोगों ने बिहार में 148 संगठन हमारा है, सहकारी समितियां हैं, उसको मिलाकर हम
फ्लेक्सन बनाए हैं और जल्दी ही उसको हम ब्रांड देंगे, पैकेजिंग देंगे, प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग करेंगे ताकि रोजगार का अवसर पैदा होंगे, किसानों को लाभ होगा। जिले में महफिले कालीन बैठे उसी मान और इनके द्वारा मैं देखा गौरनगर में मैं गया था 6 महीना पहले। महफिले कालीन में बनता है क्या बनता है? कालीन बनता है। और खुशी से बात की होगी ये कालीन राष्ट्रपति भवन में जाता है, देश के बाहर जाता है, अमेरिका इंग्लैंड जाता है। पूंजी के अभाव में बिहार के मजदूर पलायन करते जा रहे थे भदोही। व्यवस्था बना रहे हैं, बिहार में 4 संघ बुंदरों का है, भागलपुर, नालंदा, सिवान और मधुबनी एक संघ बनाने जा रहे हैं। मगर भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया जिला उस संघ हमारा है। और हमारा प्लान है कि बुनकरों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। कई राज्यों में दिखा हमने है बुनकरों को सरकार भागा दे रही है, कपड़े तैयार हो रहे हैं नगर। तो निश्चित तौर पर हमारा प्लान जा करके है कि आने वाले समय में बुनकरों के माध्यम से हम मधुमक्खी पालकों के माध्यम से और जो हमारा कृषि है जहाँ पर बड़े पैमाने पर अनेक प्रकार की खेती होती है, ये को पैडी का उत्पादन होता है, गेहूं का उत्पादन हो रहा है। अभी दुबई हमने भेजा था, बिहार का करेला, परवल, बैगन और कटहल और आम और यहाँ का हम केला वैशाली का दुबई भेजा हम आज से 1 महीना पहले है। भारत की तरकारी जो है देश के थाली में नहीं, मुख्यमंत्री का सपना है हम दुनिया का थाली परोसने का काम कर रहे हैं। तो आज हम सबों का जो काफ़ी खुशी हो रहा है, हम जो भारत सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 चलाया है उसका स्वागत करते हैं। अब बिहार में जल्द ही इसको कुछ और बातों को समाज पेश करते हुए हमारा प्लान ये है, हमारा प्लान रोजगार है, रोजगार और स्वरोजगार। और हम भी कमेटी बना, अधिकारियों की समिति बनाने जा रहे हैं। अधिकारी की समिति को बना करके हम कमेटी बनाए पर पटना जा रहे हैं और 1 महीने के अंदर में रिपोर्ट आएगा और जोड़ कैबिनेट ले जाएंगे और कैबिनेट से पास करा करके भारत सरकार की सहकारिता नीति को यहाँ पर बिहार सरकार की जो जरूरत है उसको कैबिनेट से पास कराएंगे ताकि आने वाले समय में बिहार को व्यवस्था को गति मिलेगी, रोजगार को अवसर मिलेंगे। माननीय मंत्री जी, इस्लामाबाद में आने वाला क्षेत्र में आने वाला समय में कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा? एक बड़ा जो काम करने जा रहा है इस्लामाबाद में हम वह है कि धान की प्राप्ति तो कर रहे थे, गेहूँ का भी सब्जी का करने जा रहे हैं। यहाँ के सभी प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से बात नहीं होगा। कुल कितना 14 प्रखंड है, 11 प्रखंडों में आधार आवश्यकता का निर्माण कराने जा रहे हैं। उसमें सब्जी आज बर्बाद होता है कोल्ड स्टोर के अभाव में, घरों में फ्रिज होता है, घर में महिलाएं क्या करती है, सामान घर में आया खराब होने वाला फ्रिज में रहती, लेकिन किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं रहती। मैं प्रखंडों में 10 टन का कोल्ड स्टोरेज, 10 टन 10 टन कोल्ड स्टोरेज यानी कि हो जाएगा एक कितना किलो हो जाएगा 10 किलो हो जाएगा। 10 टन में 1 कट्टा 1,000 किलो होता है, 10,000 किलो होगा, 10,000 किलो होगा, 10,000 kg होगा रखने का होगा। और हम 20,000 kg का रख रहे गोडाउन बना रहे और एक ऑफिस होगा, सब्जेक्ट रेटिंग सॉर्टिंग होगा और उसमें ज़मीन चाहिए 10,000 स्क्वायर फीट। जिला पदाधिकारी को पत्र भेजा गया औरंगाबाद, उसमें राशि हम देगा 1 करोड़ 14 लाख। अभी तक बिहार में 103 जमीन मिल गए हैं, 89 जगह पैसा हमने भेज दिया है, हर जगह 1 करोड़ 14 लाख, ताकि सब्जी बर्बाद ना हो। सब्जी गांव से आएंगे, कोल्ड स्टोर में रखे जाएंगे और हम प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, हमारा संस्था है वेजिटेबल फेडरेशन और प्रखंडों में समिति का नाम है प्राथमिक सब्जी उत्पाद सहयोग समिति। उसके माध्यम से प्राथमिक सब्जी उत्पाद सहयोग समिति किसानों का रहता और वहाँ पर आप किसानों का सब्जी बर्बाद नहीं होगा। हमने देखा है
बिहार का सब्जी 30% बर्बाद हो जाता है। फिर बाजार नहीं है, किसान लेके जाएगा दिल्ली बम्बई, सरकार को संभव है। हमने भेजा है दुबई 1 महीने पहले, अब नेपाल से ऑर्डर आ गया है और बंगलोर भेज रहे हैं, राजस्थान भेज रहे हैं। तो सब्जी की ऐसा चीज़ है, हर व्यक्ति उसका इस्तेमाल करता है। और सर कह रहे हैं कि दूध का कीमत आपके जो कलेक्शन सेंटर है मुश्किल से 30 रुपया जाता है, मार्केट में 66 रुपये लीटर बेच रहे हैं 100 रुपये। तो इसमें इतना अंतर है, तो इसमें कब तक सुधार है? वो चीज़ है, हमारा उद्देश्य है कि दूध जो हम लेते हैं उसके बाद हम ढो के लाते वहाँ से एसी गाड़ी में, और दूध आता है का जिला में जाता है, दूरी होती है। तो वहाँ जाने के बाद बनता है मिठाई, गुलाब जामुन, पेड़ा, मिठाई बनता है, आइसक्रीम बनता है, घी बनता है, हज़ारों मजदूर लगे होते हैं और बनकर तैयार पैकेजिंग होता है, डब्बा में पैक होता है और फिर ले करके जो सुधा का होता है कौन करके क्यों शहरों में वहाँ जाता है। हज़ारों नौजवानों को रोजगार मिला है। इसको ट्रांसपोर्टिंग खर्च है, बनाने में खर्च लगा करते, पहुँचाने में खर्च लगा करते हैं, तो बेच रहा है शुरू तो पेट है, परिवार है, ये कहीं जगह 2 पैसा मिलेगा, सुधा काउंटर जो हमारा है कैसे बेचेगा। इसीलिए कुल मिलाकर एक अच्छी व्यवस्था है और काफ़ी सफल है अगर के उसमें हम कहेंगे। जनता का सहयोग मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसान घर बैठा हुआ है, हर हफ्ते किसान के अकाउंट में पूछा जा रहा है जो ब्लैक हो रहा है औरंगाबाद में, मई के बाद रेट नहीं है, इस पर क्या करें? राज्य के सभी जिलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में उर्वरक समिति बनी हुई है और उस सभी डीलर जिले के माननीय मंत्री, विधायक, सांसद सदस्य होते हैं, जिला कृषि पदाधिकारी सचिव होते हैं। अगर उन्हें सुनिश्चित करना है किसानों को सही दाम पर खाद मिले। यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है। खाद उपलब्ध नहीं है, व्यापार मंडल में खाद उपलब्ध नहीं है, डीएपी। अभी जो मैं समीक्षा किया हूँ परसों गया जिले में, और करीब 15 दिन पहले हम स्टेट पर समीक्षा कर रहे थे और हमने कहा कि क्रिप्को को हमने बुलाया पहली बार, सहकारिता विभाग पहली बार 50 वर्षों में पहला आदमी हूँ, बुलाया उन लोग को हमने और कहा कि देश के राज्यों में जो खाद आता है 25% कोटा है सहकारिता टैक्सों का, व्यापार मंडल, यहाँ नहीं हो रहा है। और हमने तुरंत पत्र भेजा माननीय JP नड्डा जी को, जो राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष भी हैं, भारत सरकार उर्वरक मंत्री हैं और हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी करते हैं। हमने पत्र लिखा है, हमने आग्रह किया है कि बिहार में सहकारिता का जो हमारा संख्या है उस कोटे में 25% राज्यों में जो मिल रहे हैं सहकारिता के लोगों को यहाँ सुनिश्चित कराया जाए और खाद यहाँ रहा है। और हम समिति के माध्यम से वहाँ के विधायक, सांसद, माननीय मंत्री, माननीय विधायक मंडल है, उन्हें देखना है और डीएम को खास तौर देखना है, कहीं ऐसी घटनाएँ घट रही है ब्लैक मार्केटिंग का, उस पर कार्रवाई करें। सरकार की नज़र भी है, हम लोग लगातार की बातों पर नज़र रखे हुए हैं, कुछ शिकायत आएगा वो बचेगा नहीं, ऐसे प्रकार में। सहकारिता विभाग किसानों के लिए कहा जाता है, लेकिन सहकारिता विभाग के माध्यम से ही पैक्स का गोदाम जो निर्माण कराया गया है नवीनगर प्रखंड अंतर्गत महुआओं में, वो शिवकुंड की भूमि थी और शिवकुंड की भूमि में निर्माण कराया गया और 27 लाख रुपया रिकवरी का भी आदेश है, जहां तक हमको जानकारी मिली है। और इस बात को हमने डीएम साहब से भी उठाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वहाँ जो है पैक्स गोदाम बनाया गया वो भी अभी तक अर्ध अधूरा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी बैठक इसी समाप्त होगा, आपकी बातों को रिकॉर्ड कराएंगे हम, बैठक भी है अधिकारियों का आप लोग के बाद, उस विषय को हम रखेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, जो उचित होगा वो काम होगा। पैक्स अध्यक्ष का ही कांडों का भी आरोपी है पहले से। इस सब बातों को समीक्षा में कर लेने दीजिए, धैर्य रखिए, मैं जान नहीं रहा हूँ, आपका पहले काम खत्म हो, आपका काम खत्म हो तो हम आपको रिपोर्ट में लेकर सामने बात कर रहे हैं। एक पर क्या पत्रकार 400 का 1100 में किया है, 125 यूनिट बिजली फ्री किया है नगर, और जातीय जनगणना भी हम बिहार में कराया है और देश के प्रधानमंत्री ने कहा पूरे देश में होगा क्योंकि भविष्य में उसी के आधार पर बजट बनेगा और देश का सर्वाधिक विकास। भाई वीरेंद्र का एक ऑडियो वायरल है, पंचायत सचिव को दुखद है। और भाई वीरेंद्र का आप लोग
जहाँ तुम आप देखते हो क्या बोलना है, वाणी पर संयम नहीं है, बेलगाम है अगर। और वहाँ पर एक विषय आया था और तो माननीय मंत्री बोलना चाह रहे थे, उन्होंने कहा तुम्हारे बाप का विधानसभा देखा हुआ। उनका जो आदमी का जो आचरण संस्कार है हर जगह दिख रहा है, ऐसा बता रहे हैं। इसी तरह का व्यवहार उन्होंने किया जा करते काफ़ी दुखद है अगर जो खेत पकड़ रखना चाहिए। यदि अपना आचरण में आरजेडी को सुधार नहीं लाते हैं तो आने वाले समय में बिहार से आरजेडी 0 पर आउट। एनडीए की सरकार बिहार में जो है सत्ता बचाने को तैयार है और महागठबंधन जो है उसे छीनने को तैयार है। ठीक इसकी उलट औरंगाबाद में 6 की 6 सीटें आप हार चुके हैं, कैसे इसको बचाइए? वो बात भूल जाएगी, समय बदलता है, समय परिवर्तनशील रहता है। कल क्या था आज क्या अंतर हो जाता है। देखा 4 महीना पहले औरंगाबाद दूसरे में भग गया अब बिहार जनता ने मन बना लिया है बस कमल तीर और हमारा पार्टी जो हमारा पार्टी का एनडीए गठबंधन है उसके जो चीज कराएंगे, हम सरकार बनाएंगे। हमारा एक ही नारा है डेवलपमेंट, विकास और कानून का राज। और बिहार में डिस्ट्रिक्ट राज बनाने का जो प्रधानमंत्री का जो पहल है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उस पर हम काम करेंगे। सारा चीज प्रक्रिया मतलब उद्घाटन तक पैसा सब कुछ दे दिया गया, स्वीकृति भी प्रदान हो गई थी। लेकिन भाजपा के द्वारा ये औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज को कभी स्थान यहाँ तो कभी वहाँ परिवर्तन करके देखा जा रहा है, जो भाजपा खेल खेल रही है। इसमें क्या कहेंगे? भाजपा को ये विधायक का आरोप है, आप पर सीधा भाजपा विधायक आरोप बेबुनियाद नंबर 1। यहाँ आज तक कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस से यहाँ मुख्यमंत्री भी रहे, कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ से रहे। मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, तब खुला जब भाजपा सरकार जगदीश एनडीए सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री थे ना भाई, माननीय मुख्यमंत्री यहाँ के माननीय अनुग्रह से सब लोग थे, खुल सकता था। जो काम वो नहीं कर पाए वो काम हम कर रहे हैं। देखा कि जहाँ तक बात है इसको हम देखेंगे न करके, और हम लोग जनता पर भरोसा है, जनता जो फैसला देगी तो हम स्वागत करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज यहाँ खुले, या कुछ यहाँ के लोगों का लाभ मिले। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा मेडिकल कॉलेज का स्थान भी निरीक्षण किया गया था, लेकिन क्या हो गया मतदान देव से बताया जा रहा है कि बाहर चला गया, ये क्या हो रहा है? वैसे भी जानकार मुझे है चाहेंगे हमारी प्राथमिकता वो जल्दी बने, जिले में कहीं भी बनता यदि है कारण होगा, कारण पता लगाते हैं। सीधा आरोप आप पर है कि भाजपा इसमें खेल भाजपा ऐसा कोई खेल नहीं है। हम लोग एक सुधरी कार्यक्रम है, अस्पताल जल्दी कॉलेज खुले औरंगाबाद के लोग प्रणाम में। एक सवाल है सर कि सहकारिता मंत्री जो पूर्व में थे उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी टिकट हमें नहीं देती है तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ये हर व्यक्ति स्वतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी एक दुनिया की बड़ी पार्टी है और यहाँ पर एक सिस्टम पार्लियामेंट्री बोर्ड है, चुनाव समिति है, जो चुनाव समिति तय करती है, जो देश के माननीय प्रधानमंत्री रक्षा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो टाइटल को मानते हैं। एक अच्छे कार्यकर्ता का गुण है पार्टी के आदेश का पालन करना, यदि नहीं पालन करते हैं तो आगे हम विचार करेंगे। सर ऑपरेशन सिंदूर में अच्छी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसका कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं, कि पाकिस्तान का संकेत है कि कहाँ पे है, और अभी सांसद हंगामा भी चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। सर है क्या कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों होगा? जब पहलगाम में घटना घटी और पहलगाम में पर्यटक हमारे गए थे भाई, कश्मीर के पहलगाम में जाति पूछ करके और धर्म को पूछ करके भारतीयों की हत्या की गई, और जो महिला रो रही थी मुझे भी मार दो, आतंकवादियों ने कहा इसलिए छोड़ रहे हैं कि मोदी को जाकर बता देना हमारे बारे में। और समय का इंतजार था और महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, उनके पति बेटे की हत्या की गई जाकर के। और माननीय मोदी जी बिहार के दौरे पर आए थे, बिहार याद होगा, सऊदी अरब गए हुए थे, यात्रा छोड़कर वापस लौटे। आदरणीय अमित शाह गए वहाँ पहलगाम, और हम लोगों ने वादा किया था एक भी आतंकवादी बचेगा नहीं। और जैसा माननीय मोदी जी ने ऐलान किया था, हमारे सेना का जवानों पर हमें गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 22 मिनट के अंदर में हम लोगों ने पाकिस्तान के लाहौर में घुस करके आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। हमने जनता को तक नहीं किया, वहाँ जनता को हमने कोई परेशानी नहीं दिया। हमारा लक्ष्य था आतंकवाद
जीरो टॉलरेंस नीति हमारी। हम आतंकवाद के खिलाफ में हैं, किसी भी हालत में आतंकवाद को बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी आदि भी है, आतंकवाद के खिलाफ कर रहे हैं। हाल में देखा है पाकिस्तान की सरकार ने उन आतंकवादी ठिकानों के लिए पैसे उपलब्ध करा रही है। आतंकवाद को बढ़ाने का काम पाकिस्तान कर रही है और पाकिस्तान को जवाब हमने दिया है। पुलवामा घटना घटी थी, सेना के जवान शहीद हुए थे, हम सर्जिकल स्ट्राइक किए, हम एयर स्ट्राइक किए हैं। इस बार भी हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था। यदि कोई साहस करेगा तो बचेगा नहीं। भारत तैयार है, ऐसे हर परिस्थिति में उनको जवाब देने के लिए भारत सरकार तैयार है। विपक्ष के लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। भारत का विपक्ष जो कांग्रेस के लोग हैं, आरजेडी के लोग हों, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ये तमाम दलों के लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, वो देश के साथ होना चाहिए, सिंधु यात्रा का स्वागत करना चाहिए और सेना के मनोबल को बढ़ाना चाहिए, सरकार के साथ होना चाहिए। हो सकता है वहाँ वैचारिक मतभेद हो सकता है हमारे साथ, पार्टियों का अलग अलग लोगों का विचार है। लोग का आता है जा करके तो बयान दर्शाता है कि पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं और आतंकवाद को जो बढ़ावा देने वाला देश है उसको समर्थन करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है उनकी निष्ठा देश के प्रति नहीं जा करके है। हमारी एनडीए की सरकार ने कदम उठाया है, इसका स्वागत पूरी दुनिया में।